नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं एक और दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज मैं एक और कहानी लेकर आया हूं जो जुड़ी है ऊपर वाला कमरा की हॉरर कहानी। आपने शायद पहले भी ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन यकीन मानिए इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। बस मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। मैं वादा करता हूं कि ये अनुभव आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हम आपसे जुड़े रहेंगे और हमारी आने वाली डरावनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे ऊपर वाला कमरा, ये बात करीब 4 साल पहले की है, जब मैंने एक 2 मंजिला मकान किराए पर लिया था 2 और लोगों के साथ, जॉश और नील। हम तीनों को ये जगह एक रेंटल साइट पर मिली थी और हम सबने मिलकर किराया बांटने का फैसला किया था। मैंने ग्राउंड फ्लोर वाला कमरा लिया, नील ने भी नीचे का, और जॉश ऊपर वाले एकमात्र कमरे में शिफ्ट हो गया। हम दोस्त तो नहीं थे, लेकिन आपस में ठीक ठाक बनती थी। किचन में हल्की फुल्की बातें, कभी कभी साथ में मूवी देखना, सब कुछ शांत और सस्ता था, उस मकान के हिसाब से जो एक शांत कॉलोनी के बिल्कुल किनारे पर था। शुरुआत के कुछ महीने तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर नील को एक दूसरी सिटी में नौकरी मिल गई और वो चला गया। अब घर में सिर्फ मैं और जॉश रह गए थे। नील के जाने के बाद जॉश का बर्ताव बदलने लगा। पहले वो बातूनी था, किचन में एक बनाते हुए भी बातें करता रहता था, लेकिन अब तो जैसे उसका मुंह ही बंद हो गया हो। दिन भर गायब रहता और रात को बहुत देर से आता। मैंने सोचा शायद वो किसी परेशानी में है, इसलिए मैंने ज्यादा पूछा नहीं। फिर शुरू हुई आवाजें। मेरे कमरे के ठीक ऊपर रात के अजीबोगरीब वक्तों में कदमों की आवाजें आने लगी। 2 या 3 बजे रात को ना किसी बाथरूम की तरफ जाना, ना कोई तेजी, बस धीमे धीमे एक एक कदम, जैसे कोई ऊपर वाले कमरे में बार बार चल रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात, जब ये सब होता, जॉश की कार ड्राइववे में होती ही नहीं थी। मैं खुद को समझाता रहा कि शायद पुराना घर है, लकड़ी बैठती है, लेकिन फिर भी ये सब बार बार होने लगा। एक रात मैंने तय किया कि मैं जाग कर देखूंगा। मैंने ठीक टाइम देखा था, फिर वही कदमों की आवाज है। मैंने खिड़की के पर्दे से बाहर झांका, कोई कार नहीं। मैंने जॉश को टेक्स्ट किया, तू घर पर है क्या? कोई जवाब नहीं। मैंने हिम्मत जुटाई और ऊपर जाने का फैसला किया। नहीं पता था कि मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर स्टेप चूं चां कर रही थी। ऊपर पहुंचते ही देखा जॉश के कमरे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी, ऐसी जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। मैंने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी रुक गया। अंदर से फुसफुसाहट सुनाई दी। एक नहीं, कई आवाजें, लेकिन साफ नहीं, जैसे कोई मंत्र या कुछ अजीब सी बड़बड़ाहट हो। मैं वहीं जम गया और फिर सब कुछ शांत। न कोई कदमों की आवाज, न रोशनी, न फुसफुसाहट, कुछ भी नहीं। मैं चुपचाप पलटा और अपने कमरे में वापस चला आया, बिना खटखटाए। अगली सुबह जॉश किचन में था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कैजुअली पूछा, अरे तू कल रात घर पर था क्या? उसने कहा, नहीं यार, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ था, बस। और कुछ नहीं बोला। मैंने भी ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत गड़बड़ लग रहा था। कुछ रातों बाद फिर हुआ, लेकिन इस बार मैं नींद से उठा उस आवाज पर। ऊपर से कुछ खींचने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भारी फर्नीचर को जमीन पर घसीट रहा हो। मैं बिस्तर से कूद कर उठा, झाड़ू उठाया और छत पर जोर जोर से मारने लगा। कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज रुक गई। कुछ मिनट बाद सीढ़ियों पर कदमों की आहट। मेरा दरवाजा बंद था। वो आवाजें मेरे दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गईं। फिर दस्तक, लेकिन ऐसी नहीं जैसी कोई नॉर्मली देता है। 3 धीमी अलग अलग थपकियां,
जैसे कोई कुछ जांच रहा हो। मैंने जवाब नहीं दिया, सांस तक नहीं ली, बस दरवाजे को घूरता रहा जब तक वो कदम फिर ऊपर नहीं चले गए। अगले दिन मैंने जॉर्ज से सब कुछ कह डाला। उसने बिना किसी हाव भाव के मुझे देखा और बस एक बात कही, अगर फिर कुछ सुने तो दरवाजा मत खोलना, सीरियसली। बस यही कहा, ना कोई एक्सप्लेनेशन। फिर वो चला गया और उस रात घर नहीं लौटा। मैं शायद 1 घंटे भी नहीं सो पाया और जब थोड़ा सोया फिर से वो हुआ, एक फुसफुसाहट, फिर से ऊपर से, लेकिन इस बार बिल्कुल साफ। उसने मेरा नाम लिया। अगली सुबह मैंने सारा सामान पैक किया और निकल गया। लीज भी नहीं तोड़ी, बस एक नोट और चाबी किचन काउंटर पर रख दी। कुछ महीनों बाद नील का टेक्स्ट आया, भाई उस घर में कभी कुछ अजीब हुआ क्या? तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन जब दिया तो बस इतना कहा, ऊपर वाले कमरे से दूर रहना। तो दोस्तों, ये थी हमारी डरावनी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें।